ओटीटी पर धूम मचाने के लिए तैयार है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा से संवाददाता सुमित शुक्ला ने फिल्म छोरी 2 को लेकर खास बातचीत की। देखिए। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा। बता दें फिल्म छोरी 2 को लेकर ये सुर्खियों में बनी हुई है। सो नुसरत, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। गेटिंग थ्रू वन डे एट अ टाइम। साक्षी देवी की फिर से वापसी हो रही है छोरी 2 में, तो कितनी खुश है साक्षी फाइनली कि छोरी 2 दर्शकों के बीच में आ गई है। अरे बहुत खुश हूँ कि फाइनली इस फिल्म की जर्नी 2020 में शुरू हुई थी। 2021 में पहला पार्ट रिलीज हुआ था और हमने उसी उसी महीने या एक महीने बाद ही अनाउंस किया था कि हम पार्ट 2 करेंगे या करना चाहते हैं। बस उसको हम्म। लिखते और कंसीव करके, कंसेप्चुलाइज करके, शूट करके, रिलीज करते इतने साल लग गए, तो वो वेट थोड़ा ज्यादा हो गया। बट बहुत एक्साइटेडली उसके लिए मैं रुकी थी। मैं एक्चुअली पिछले बहुत टाइम से आई वाज वेरी एक्साइटेड कि छोरी आएगी, छोरी आएगी, छोरी आएगी, और अब वो फाइनली आ गई है। सो आई जस्ट आज सबके साथ सब देखने लग जाएंगे आज उसको। इट बी आउट इन द ऑडियंस, तो थोड़ा नर्वस भी हूँ, बट या लेट्स सी। आपको ये रिव्यू नहीं मिला कि इस बार नुसरत ने सबको डराया है? क्योंकि छोरी के फर्स्ट पार्ट में इतना नुसरत ने किसी को डराया नहीं था, क्योंकि उसमें आपके काफी हॉरर सीन भी हैं, जैसे कुएं के अंदर। तो ऐसे रिव्यूज मिल रहे हैं कि नहीं नहीं, नुसरत की आग कर दी हुई है। अभी तक नहीं आया कोई मेरे को रिव्यू। सो ऑल्सो मेरे पास वक्त नहीं है। आई हैव बीन doing interviews only from morning, so I have not actually had the chance to interact with anybody, not yet. अ, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हॉरर फिल्म है, तो ये बताइए नुसरत, काफी हमने एक्टर्स के इंटरव्यू सुने हैं कि किसी के साथ कुछ हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुए हैं, तो क्या नुसरत के साथ कभी हुआ? हॉन्टेड एक्सपीरियंस मतलब हाँ, एक छोटा सा किस्सा हुआ था एक दिल्ली के होटल रूम में। हम आई वाज इन ट्रांजिट, मैं एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल कर रही थी, तो वी वर ओनली देयर फॉर वन नाइट, कि रात को 12 बजे सोए, सुबह 7 बजे उठ के कहीं हम्म। और रवाना। तो एकदम थक के सोए थे और मैंने सूटकेस एक बेंच पे रखा था, जो एक होता है ना क्लोजेट वाला जगह जहाँ सूटकेस रखते हैं होटल्स में। तो पता नहीं सुबह के कितने बजे जब उठना ही था फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो मुझे एक आवाज सी आई। तो मुझे लगा आ गए मेरे कमरे में उठाने सब कि चलो मतलब पैकिंग करो, उठो, रेडी हो जाओ, फ्लाइट है। तो मैं ऐसे घूमी और मैंने ऐसे आवाज दी मेरे मैनेजर को कि आ गई तू, आ गई तू, बट कोई किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा पता नहीं, तो मैं बिस्तर से उठ गई कि एक बार चेक करती हूँ कि क्या वो अंदर आके वापस मुझे सोता हुआ देख के बाहर चले गए। मैं बाहर गई, कॉरिडोर खोल के देखा तो कोई था नहीं। मैंने कहा अजीब बात है, आवाज तो मुझे आई थी। मैं कहा पता नहीं नींद में आई होगी। तो मैं वापस आ रही थी सोने और मेरी नजर उस रूम पे पड़ी जहां मेरा बैग रखा था। और बैग मुझे याद है मैंने टेबल के ऊपर रखा था, बट इस वक्त वो बैग नीचे जमीन पे रखा हुआ था। मैंने कहा ऊपर से नीचे किसने रखा, और बैग से दो चीजें बाहर ऐसे रखी हुई थी सजा के। मतलब किसी ने ऐसे निकाल के रखा है बिल्कुल? हाँ जी। ओके। तो मेरा थोड़ा ऐसे हिल गया, तो मैंने कहा ये कैसा हुआ। तो मैंने अपने स्टाफ में से किसी को फोन किया, बोला भाई रूम में आओ, तो वो आए। मैंने वापस बैग उठा के ऊपर रखा और ऐसे हल्का सा धक्का मारा हम्म। कि ऐसे स्लाइड होके, पता है एक बार कभी ब्लैक स्लाइड होके गिर गया, ऐसा कुछ हो गया। तो मैंने कहा क्या ये स्लाइड होके गिरता है, तो मैंने स्लाइड होके उसको खींचा। तो जब वो गिरता, उस वक्त जब गिरा तो वो उल्टा गिरता है और सारा सामान बाहर आता है, बिकॉज बैग खुला है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऊपर से नीचे बैग गिरे और दो ही चीजें बाहर रखी हो और बैग वैसी की वैसी ही रखी हो। बैग ऐसे बंद हो जाती है, ऐसे गिर जाती है। हम्म। तो वो थोड़ा स्कैरी था, तो मैं उस होटल के कमरे से भाग गई। तो आपने कभी उसके बाद पता नहीं किया कि आखिर हिस्ट्री क्या थी उस कमरे की? किसी ने सुसाइड किया, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वो लड़की हुई नहीं, अगर कोई कहेगा ओ वहां घूम के आके देखते क्या है। नहीं, मैं जा ही नहीं रही हूँ। सॉरी, मैं उल्टे डायरेक्शन में भाग रही हूँ, मुझे जाना ही नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जा सकती सर, नहीं होगा मुझसे। नुसरत, जब हम पर्टिकुलर किसी भी सीन की याद हो, चाहे हॉरर फिल्म हो, कोई सी भी फिल्म हो, हम जब कोई शूट कंटिन्यूस करते हैं 6-7 घंटे तक, तो वो चीज हमारे दिमाग में बस जाती है। तो कभी ऐसा हुआ कि शूटिंग कंप्लीट करके जब नुसरत होटल में गई, तो उसके दिमाग में वही आ रहा है कि अरे कोई मेरे पास में तो नहीं बैठा, अरे कोई मेरे साथ में नहीं चल रहा, ऐसा कुछ होता है ना, ये नहीं साइकोलॉजी। नहीं 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 नहीं, कि मैं बता रही हूँ आपको ऑनेस्टली, क्योंकि छोरी 1 और छोरी 2 दोनों ना बड़ी ह्यूमन हॉरर बेस्ड थी। हम्म। ऑफ कोर्स छोरी 1 में एक जो जिस लड़की के साथ बुरा किया गया था उसकी आत्मा ने आके आतंक मचाया था फिर। बट एट द एंड ऑफ द डे द पॉइंट ऑफ द फिल्म वाज कि इंसान इंसान के साथ ही कर रहा था।
हम्म। तो मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि अगर भूत हुआ भी तो गलत करने के उसको मेरे से चांसेस कम है, बट एक इंसान के गलत मेरे तरफ करने के चांसेस ज्यादा है आज। तो आई डोंट गेट दैट दिस थिंग अबाउट के आसपास कुछ है नहीं है। बट हाँ, मैं उन जगहों पे नहीं जाती हूँ, मतलब आई विल नॉट गो टू अ सेमेट्री और हॉन्टेड हाउस और बंगलो एंड ऑल, मैं नहीं जा सकती। मैं गाड़ी में बैठ के घर आ जाती हूँ, कि मेरे से नहीं होगा। पर नुसरत, आपको ये नहीं लगता कि छोरी फ्रेंचाइजी की बात करें तो ये एक हॉरर फिल्म से ज्यादा एक सोशल मैसेज दे रही है, जी ज्यादा ही सोशल मैसेज दे रही है समाज में, आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, 100% मुझे ऐसा ही लगता है कि हम इस फिल्म से कुछ कहना चाह रहे हैं। हम इस फिल्म से एक मुद्दा और एक टॉपिक छेड़ रहे हैं, हम्म। जिसकी बात होनी चाहिए, जिसको फॉरफ्रंट पे लाना चाहिए। और आई फील एक हॉरर को एक माध्यम यूज करके ऐसी बात ना लोगों तक पहुंचाना बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम्म। बिकॉज हॉरर आपको ऐसे चौकन्ना भी कर देता है, डरा भी देता है। आपको एक गंदी सी क्रीपी फीलिंग भी होती है कि यार ये कैसे हो रहा है। हम्म। तो अगर हम एक प्रैक्टिस, इविल प्रैक्टिस जो एक्चुअली बहुत ही गलत है, उसको हम्म। हॉरर के थ्रू लोगों में ऐसे जागरूक भी नहीं, बट उनको वो फील कराए हम्म। कि भाई ये नहीं, ये सही नहीं है। तो हम्म। आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट टेक ऑन ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंटली। नहीं तो ऐसे मुद्दों पे आप ड्रामा बना सकते हो, आप एक प्रीची फिल्म बना सकते हो, जो शायद लोग आसानी से इंटरेस्टेड नहीं है बैठ के देखने और सुनने में। तो थ्रू हॉरर अगर हम बोल रहे हैं तो आई गेस वो थोड़ा बेटर एक्सेप्ट और रिसीव हो रहा है। आपके साथ एक नई कास्ट ऐड हुई है, सोहा अली खान। जी तो सोहा को एक तरीके से ब्रेन विथ ब्यूटी कहा जाता है जी। ना? तो सोहा के साथ काम करने का कैसा क्या एक्सपीरियंस, क्योंकि सोहा भी किसी से कम नहीं, वो भी डरा रही है दर्शकों हाँ, को। हाँ। नहीं नहीं, सोहा हैज बीन अमेजिंग एक्चुअली। जैसे पता नहीं, हम इंटरव्यू पे भी आए थे, तो एक पॉइंट पे तो जो इंटरव्यू ले रहा है वो चुप था और हम दोनों ही बातें कर रहे थे। जो हमारा सेशन था, ही वाज लाइक, मैं सवाल पूछ भी क्यों रहा हूँ, मतलब जवाब खुद ही ये दोनों बात करके दे रहे हैं। इट वाज, सो शी इज अ लॉट ऑफ फन। आई रियली लाइक द पर्सन शी इज, बिकॉज उनकी लाइफ बड़ी होल है, जो मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शी इज हैड अ ग्रेट करियर, शी इज हैड ग्रेट अपब्रिंगिंग, बाय दैट आई मीन कल्चरली वेरियस फील्ड से उनके फैमिली में लोग रहे हैं। वो खुद इतना पढ़ के आई है, तो उनका भी वर्ल्ड व्यू, उनका भी ऑप्टिक्स बड़ा अच्छा है, उनसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है। प्लस शी इज अ मदर एंड शी इज अ वाइफ एंड शी इज ऑल्सो वेरी होल पर्सन। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि शी इज वेरी लाइक टुगेदर, शी इज वेरी लाइक हर सेल्फ, खुश है अपनी लाइफ में, और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी अपने लिए अचीव कर ली है। तो फॉर मी शी इज वेरी इंस्पिरेशनल ऑल्सो दैट वे। जो शोरी पार्ट फर्स्ट था उसका ज्यादातर शूट भोपाल में हुआ था, भोपाल के पास में हुआ था। आपने भी भोपाल में काफी लंबा समय बिताया है। जी 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 तो जी क्या जी। इसका जो कुछ शूट का हिस्सा है वो भोपाल में दोबारा शूट हुआ है? आई मीन छोरी टू का नहीं 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 कुछ, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि खेत दिखाया है, खेत दिखाया है। पर वो यही शूट हुआ है, क्योंकि वो अच्छा, बहुत इधर ही ही छोटा सेक्शन था, तो चकमा दे दिया। हाँ जी हाँ जी, तो यही शूट हुआ है। क्योंकि हमने पूरी फिल्म एक्चुअली इस बार अंडरग्राउंड ले गए हैं हम थोड़ी क्लोज जगह पे लेके गए थे। पहले में थोड़ी ओपन जगह थी, खेत थे, वहां हम्म। आप गुम गए तो आपको लॉस्ट फीलिंग आएगी, यहाँ आपको घुटन लगेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।